नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में डूबती नैया को पार लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और इस यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। कई बार ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की विवादों में भी रही है और एक बार फिर से जो बयान इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सामने आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उसको लेकर एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा विवादों में फंस चुकी है। आपको बता दें, महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उनका बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ये कहा है कि ये संयोग ही है कि राहुल गांधी और भगवान राम के नाम की शुरुआत में आर शब्द की समानता है। यानी साफ तौर पर, सीधे तौर पर नाना पटोले भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना कर रहे हैं। नाना पटोले ने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए कि किस तरह से उन्होंने भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना की है। श्री राम जी भी कन्याकुमारी कश्मीर चले थे, शंकरराज जी भी चले थे, तो राहुल गांधी जी भी पदयात्रा कर रहे हैं और उनके साथ बड़े पैमाने में लोग भी जुड़ रहे हैं। तो तुलना भगवान श्री राम जी की नहीं है, ये योगायोग में राम जी का भी राह आता है और राहुल जी का भी राह आता है। तो योगायोग हो सकता है, लेकिन राम जी की तुलना राहुल जी से हम नहीं करते। वो बीजेपी वाले ही अपने नेताओं की करते हैं। हम लोग भगवान हैं या हम इंसान हैं। हमारे राहुल जी एक इंसान है और इंसानियत के लिए वो देश के लिए काम कर रहे हैं और ये सब देश देख रहा है। देश नहीं तो दुनिया देख रही है और दुनिया भी राहुल जी की इस पदयात्रा को गौरवित कर रही है। तो मुझे लगता है कि राहुल जी की पदयात्रा ये देश को, देश के तिरंगे को, देश के संविधान को और देश की इंसानियत को बचाने के लिए चल रही है और उसमें लोगों का बड़ा योगदान और लोग उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले राजस्थान सरकार में जो मंत्री हैं प्रसादी लाल मीणा, उनका बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तुलना भगवान राम की अयोध्या से श्रीलंका तक की पैदल यात्रा से की। और उसके बाद अब महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का भी बयान सामने आया है। प्रसादी लाल मीणा ने क्या कुछ कहा, किस तरह से उन्होंने भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना की, किस तरह से अयोध्या से श्रीलंका तक की जो पैदल यात्रा भगवान राम ने की थी, दरअसल उसकी तुलना उन्होंने राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा से कर दी और राहुल गांधी को वो भगवान मान रहे हैं। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, सुनिए। राहुल गांधी की जो पदयात्रा है वो पदयात्रा ऐतिहासिक पदयात्रा होगी। भगवान राम भी अयोध्या से श्रीलंका तक पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इतिहास है, कोई आज तक गया ना कोई जाएगा। ये राहुल गांधी की ऐतिहासिक यात्रा देश को बदलने के लिए, देश में जिस तरह का माहौल है उसको चेंज करने के लिए, जिस तरह की सांप्रदायिकता है, जिस तरह के वातावरण बना दिया, जिस तरह के उस वातावरण को बदलने के लिए। आपको ये बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार देश के तमाम राज्यों में बिखरती जा रही है, जिस तरह से एक के बाद एक तमाम राज्य जो है कांग्रेस पार्टी के हाथों से खिसकते जा रहे हैं और कहीं न कहीं अपनी डूबती नैया को पार लगाने के लिए ही ये भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कांग्रेस पार्टी की ओर से कन्याकुमारी से की गई, जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। और इस यात्रा के दौरान अभी तक कई ऐसे बयान सामने आए हैं, कई ऐसे दरअसल वक्त सामने आए हैं जब इस पूरी यात्रा को लेकर सवाल उठे हैं। फिर चाहे वो इस यात्रा में वीर सावरकर की तस्वीर का इस्तेमाल करना हो, फिर चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीरों का इस्तेमाल करना हो, या फिर इस यात्रा में सहानुभूति बटोरने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने की बात रही हो, जिस पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी एक्शन लिया। तो तमाम चीजों को लेकर विवाद लगातार उठ रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये जो यात्रा है कांग्रेस पार्टी की, ये आंध्र प्रदेश पहुंच चुकी है और ये यात्रा 150 दिन तक चलेगी। यात्रा के 41वें दिन राहुल गांधी ने कुरनूल के हल हरवी बस स्टॉप से फिर से मार्च शुरू किया। आपको ये बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा की 7 नवंबर को महाराष्ट्र से गुजरने की उम्मीद है। चूंकि नाना पटोले का बयान सामने आया है, इसलिए ये अहम हो जाता है कि 7 नवंबर को महाराष्ट्र ये
यात्रा पहुंचेगी। और हमने आपको बताया था कि इससे पहले जो एनसीपी चीफ हैं शरद पवार और साथ ही उनकी बेटी सुप्रिया सुले इस यात्रा का स्वागत महाराष्ट्र में कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी हमने आपको दी थी और खबर ये सामने आई थी कि दरअसल शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने ये इच्छा जाहिर की है कि वो राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत महाराष्ट्र में करेंगे जब ये यात्रा महाराष्ट्र में एंटर करेगी। हालांकि इसको लेकर तमाम तैयारियां कांग्रेस पार्टी की ओर से महाराष्ट्र में कर ली गई हैं। नाना पटोले आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में भी लगातार सियासत गरमाई हुई है, आपको ये बता दें कि क्रिकेट निकाय चुनावों में मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार का समर्थन शरद पवार ने किया, जिसके बाद नाना पटोले ने उन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि वह किसके साथ रहना चाहती है। क्रिकेट संघ में भी चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में सभी एक साथ आकर एक अलग संदेश दे रहे हैं, इसलिए हमें अपना विचार व्यक्त किया है कि खेल के मैदान से लेकर अन्य क्षेत्रों तक के विचार में कितना अंतर है। उन्होंने कहा कि हर कोई इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि एमसीए और बीसीसीआई के चुनाव में क्या चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर वो एक तरफ शरद पवार पर हमलावर नजर आए, लेकिन वहीं शरद पवार कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में जो चुनाव होने हैं उसमें किस तरह से अपना सियासी गणित बैठाया जाए। और जो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी की ओर से निकाली जा रही है, जिसमें राहुल गांधी लगातार कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है, लेकिन वहीं बीजेपी साफ तौर पर ये कहती नजर आ रही है कि पहले बेहतर होगा कि कांग्रेस पार्टी खुद को जोड़े। जिस तरह से वो राज्यों में बिखर रही है, फिर चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान हो, फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ रही है, बेहतर होगा कि पहले उस फूट को खत्म किया जाए और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाए। और इतना ही नहीं, बीजेपी की ओर से यहां तक भी बयान दिए गए हैं कि दरअसल कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत पहले से ही जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ने की बात आखिर कैसे कर सकती है, जिसने भारत को तोड़ने का काम किया है। बार बार जवाहरलाल नेहरू का जिक्र बीजेपी करती है और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आती है। बार बार चीन को लेकर मुद्दा उठता है, जहां मनमोहन सरकार में जिस तरह से चीन ने भूमि कब्जाई है हिंदुस्तान की, उसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर नजर आती है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आई है। लेकिन फिलहाल यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी के नेतृत्व में, अब वो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक होते हुए आंध्र प्रदेश पहुंच चुकी है। आने वाले वक्त में 7 नवंबर को ये जो यात्रा है ये महाराष्ट्र पहुंचेगी और कहीं ना कहीं सियासत बेहद ज्यादा गरमाई हुई है। जिस तरह से बयान एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, जिस तरह से भगवान राम से तुलना राहुल गांधी की जा रही। पटोले कहते हैं कि भगवान राम और साथ ही जगत गुरु शंकराचार्य भी पदयात्रा पर निकले थे, लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। श्री राम से मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। एक तरफ वो कहते हैं कि भगवान राम और साथ ही राहुल गांधी के नाम में आर शब्द का इस्तेमाल होता है, तो दोनों में यही समानता है। और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि मैं भगवान राम से तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं वो ईश्वर हैं, लेकिन राहुल गांधी एक इंसान है जो कि मानवता की सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह से ये बयान दिया गया, जिस पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। और राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि राहुल गांधी भगवान राम से बड़े आखिर कैसे हो सकते हैं। कांग्रेस नेताओं ने हमेशा ही भगवान को चुनने में गलती की है। वहीं बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने यह कहा है कि राहुल गांधी की तुलना श्री राम से करके हमारी संस्कृति का अपमान किया जा रहा है। इन लोगों ने गांधी परिवार की चापलूसी की सारी सीमाएं लांघ दी है। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब भगवान राम से राहुल गांधी की जो तुलना की गई है, उसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर पूरी तरह से हमलावर नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।